आपके साथ क्या हुआ कि आप यहाँ पर आए? क्या करूँ, घर बारी सब जला दिया मुस्लिम लोग, जला दिया? पूरा जला दिया, एक भी नहीं है। जो कपड़ा पड़ा हूँ यही वाला 6-7 दिन से पड़ा हूँ, 6-7 दिन से यही सेम कपड़ा पहने हैं सेम कपड़ा पड़ा हूँ। और ये इस तरफ शरणार्थी बन के रह रहे हैं। ये बंगाल की हकीकत है और शर्म आती है मुझे कि मैं यहाँ पे खड़े होकर ये चीज को रिपोर्ट कर रही हूँ। तो देखा आपने किस तरह से पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल किस तरह से जल रहा है, हिंसा की चपेट में है। और ये केवल अभी हिंसा की चपेट में नहीं है 2025 में, ये हिंसा की चपेट में पिछले 10 सालों से, 2022 में, 2023 में, पिछले 5 सालों में जो रक्त रंजित सिचुएशन वहां पे बना दी गई थी वहां की सरकार के द्वारा, हिंदुओं के साथ जो खेला किया गया था। 2021 में ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था असेंबली चुनाव से पहले कि खेला हुए, और वो खेला हुए पूरे देश में बड़ा प्रसिद्ध हुआ था और उसके बाद उसको वहां पर बड़ी मेजोरिटी से उसको सरकार को विजय प्राप्त हुई। लेकिन वो खेला हुए जो शब्द यूज किया गया था वो हिंदुओं के अगेंस्ट में, ऐसा लगता है कि वो खेला अभी चल रहा है कंटिन्यूअसली। पिछले 5 सालों से, पिछले 4 सालों से ये कंटिन्यूअसली ममता दीदी हिंदुओं के अगेंस्ट में खेला खेल रही है और इसीलिए शायद इन्होंने सरकार भी बनाई थी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया और उसमें जबकि कई खामियां हैं, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि उसमें कई ऐसी खामियां हैं जो कि जिनका कि निवारण नहीं किया गया, लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि चलो नरेंद्र मोदी जी ने जो ये नया एक्ट बनाया है उसमें काफ़ी संशोधन करने के बाद उसको बनाया गया है। एटलीस्ट इतना तो है कि जो सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा किया गया है वो कब्जा को सरकार जो है अब वापस सरकार ले सकती है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जो कि उसको कवर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं वो वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, और वेस्ट बंगाल में स्पेशली जो मुर्शिदाबाद एरिया है, उस मुर्शिदाबाद जो जिला है उस जिले में हो रही है। और वहाँ पर क्योंकि ये और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ एक जिला है जिसमें कि इन्फिल्ट्रेशन, वैसे तो आप पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि जो वेस्ट बंगाल है उसकी जो सरहदें हैं वहाँ पे किस तरह से घुसपैठ कराई जाती है सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। वहाँ से जो मुसलमान हैं, वेस्ट बंगाल के जो मुसलमान हैं, उनको भारत में घुसाया जाता है और फिर उनको उनका ध्रुवीकरण करके, उनका तुष्टीकरण करके उनको भारत का नागरिक बनाकर जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो इस्तेमाल करती है। लेकिन अभी सवाल ये है कि अभी 2026 के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले फिर ममता बनर्जी ने एक नया नारा दे दिया कि 2026 में फिर खेला होगा। तो अब 2026 में फिर खेला होगा, यानी कि इसका सीधा सीधा जो मैं अर्थ समझ पा रहा हूँ कि इसका मतलब है कि 2026 के बाद फिर हिंदुओं का मानमर्दन होगा, हिंदुओं को इस तरह से हिंसा की आग में झोंक दिया जाएगा जिस प्रकार से अभी वहाँ पे हिंसा चल रही है। ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि जो इन्फिल्ट्रेशन करवाई जा रही है वो BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जो कि बॉर्डर पे तैनात रहती है और पश्चिमी बंगाल के बॉर्डर पे तैनात है, उन्होंने ये साजिश के तहत इन्फिल्ट्रेशन करवाई है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पे इस तरह से कुठाराघात करना, उनको इस तरह से कटघरे में लेकर आना, उनके डे टू डे जो वर्क है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे जो ये राज्य है उसमें इतनी सब घटनाएं होने के बावजूद पिछले 10 सालों से कंटिन्यूअस ऐसी घटना हो रही है, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को बेघर कर दिया गया है, हिंदू डिटेंशन टेंट्स में शरण लिए हुए हैं, वो बेघर हो गए हैं, उनके घरों को जला दिया गया है, लिटरली उनके घरों को जला दिया गया है। और 500 से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज हैं जो कि जिनको बेघर कर दिया गया, उनको गाँव से भगा दिया गया है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग हिंदुत्व का डंका बजाते हैं, हिंदुत्व के रक्षक अपने आप को बताते हैं, हिंदुत्व के योद्धा अपने आप को बताते हैं, ये जितने देश में बाबा लोग हैं, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो या चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर हो या वो बागेश्वर धाम के जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं और आपका भविष्य देख लेते हैं, लोगों का भविष्य देख रहे हैं, लोगों को जो है छाती पीट पीट कर वो कहते हैं देश में कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और उनके कई ऐसे कार्यक्रम भी चल रहे हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि वो लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं,
लेकिन वो जिस तरह से छाती ठोककर हिंदुत्व का सरोकार करते हैं, हिंदुत्व पर बात करते हैं, सनातन पर बात करते हैं, तो अभी ये सारे लोग, ये जितने भी बाबा लोग हैं, चाहे वो सदगुरु हों, चाहे वो आचार्य प्रशांत हो, जितने भी अपने आप को तथाकथित हिंदुत्ववादी कहते हैं, तथाकथित भारत के सनातन को, ये सनातन से अपने आप को जोड़ते हैं, वेदों से अपने आप को जोड़ते हैं, तो ये लोग अभी कहाँ सोए हुए हैं? इनके पास इतना धन इन्होंने अर्जित किया है, आम जनता ने इनको इतना धन दिया है, इतना धन इन्होंने अपने इस काम से, अब चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, उस पर हम नहीं जाना चाहते, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बात ये करूंगा कि जो इन्होंने समाज को लेकर चलने की बात कही है और धन जो इन्होंने इकट्ठा किया है, उस धन को अभी ये उन लोगों, उन हिंदुओं की मदद करने के लिए वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं ये लोग अपने लोगों को वहां पे उनकी सहायता के लिए भेज रहे हैं? या ये मतलब सारे काम सरकार ही करेंगी? देखिए, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उन सनातन हिंदू भाइयों के साथ में नहीं है। जिस तरह से वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, उनके पास शायद अनाज भी खाने के लिए नहीं है, कि रहने के लिए शेल्टर नहीं है, क्योंकि उनको उनके घरों से बेदखल कर दिया गया है किसी एक विशेष समुदाय के द्वारा। लेकिन सवाल ये है कि इस समय प्रश्न ये उठता है कि देश की जो केंद्र में जो सरकार है, केंद्र का जो प्रधानमंत्री होता है भारत का, किसी भी देश का जो मुखिया होता है, उसको राजा मान लिया जाता है। और ये लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के राजा हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगने की कंडीशंस क्या होती हैं। जब इस तरह के विद्रोह होते हैं तो उन विद्रोहों को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने में असफल हो जाती है तो सीधा सीधा हस्तक्षेप केंद्र को लेना पड़ता है। और पिछले ये कई वर्षों से जब भी वहां पे इस तरह के दंगे होते हैं, उस पर हमेशा ये विचार आया है, जब सैकड़ों हिंदुओं ने अपनी जानें गंवा दी हैं, कहीं जो है राष्ट्रवादी लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्याएं हुई हैं, उसके बावजूद, हजारों हिंदुओं की हत्या के बावजूद भी केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा पा रही है? ये एक यक्ष प्रश्न अभी भी जहां का तहीं वहीं खड़ा है। आखिर हम और कितनी हत्याओं के बारे में देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं कि और हत्याएं हो गई हैं हिंदुओं की, वहां पर उनका नरसंहार हो रहा है, और वेस्ट बंगाल से जो है घुसपैठिए जबरदस्ती भारत की सीमा पे वेस्ट बंगाल में भेजे जा रहे हैं, और उनको हम नहीं रोक पा रहे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां नाकाम हो रही हैं। तो ये मतलब ये आखिर कब तक चलेगा? आप खुद सोचिए, आप कमेंट करके बताइए कि इसके जिम्मेदार कौन है। आप बताइए कि क्या केंद्र को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या इसमें राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? क्या ऐसी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं? क्या हम अभी और हमें इंतजार करना होगा कि हमारे हिंदू भाई बहन, उनके साथ में बलात्कार हो, उनकी हत्याएं हो, उनको उनके घरों से बेदखल कर दिया जाए? क्या हम सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? चलिए माने कि आम जनता तो कुछ कर नहीं सकती है, पर जो सुरक्षा की बागडोर, जो देश की बागडोर जिन लोगों के हाथ में दी हुई है, जिन नेताओं के, जिन सरकारों के हाथों में दी हुई है, चलो वहां की सरकार असफल है, मान लिया कि वो नहीं कर पा रही है, वो सही, उसके इंटेंशंस कुछ और हैं, या वही दंगा करा रही है, या उसमें उसका हाथ है, तो फिर केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे क्यों बैठी हुई है? केंद्र सरकार उस पर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से, खासकर कि केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जब घोटाले किए थे, चाहे वो शराब घोटाला हो या कोई अन्य घोटाला था, तो दिल्ली सरकार की चूल्हे हिला दी थी ईडी लगाकर। ईडी लगाने के बाद दिल्ली सरकार की जो हालत थी, उसका मुख्यमंत्री से लेकर, उसका उप मुख्यमंत्री से लेकर, उसका स्वास्थ्य मंत्री तक, सारे के सारे जेल की हवा उन्होंने खाई। वैसे ही जब उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो महाराष्ट्र में भी ईडी उसके पीछे लगाकर और उसकी बैंड बजा दी थी जो है, और उसको अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा था। मैं पूछता हूं कि केंद्र सरकार पिछले 5 सालों से जो हत्याओं का और हिंदुओं के अपमान का, उनके बलात्कार का जो ये नंगा नाच पश्चिमी बंगाल में चल रहा है,
उस पर केंद्र सरकार कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। और मुझे कहते हुए कसम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन जो जुल्म हिंदुओं के ऊपर किया जा रहा है, गरीब मासूमों के ऊपर किया जा रहा है, उसको देखते हुए जो खून खोल रहा है ना, और इसलिए गालियां आ रही हैं। लेकिन मैं सोशल मीडिया की अपनी लिमिटेशंस है, इसलिए मैं गाली नहीं देना चाहता, क्योंकि एक सभ्रांत नागरिक होने की कारण समझ लो, और एक सिविलाइज्ड ह्यूमन की वजह से समझ लो कि मैं यहाँ पर वो सब नहीं कहना चाहता, लेकिन लिटरली गाली देने का मन कर रहा है। इसलिए पूरी भारत की जनता चाहती है, सिर्फ मेरा ही ये कहना नहीं है, मैं पूरी जनता की तरफ से, क्योंकि हर एक के मन में यही विचार है कि आखिर आपने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो साजिशों में लिप्त लोग थे उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। तो यहाँ पर जिसका कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा प्रतिकार हिंदू सनातनियों के अगेंस्ट में आता रहता है, और नंगा नाच वहाँ पे हत्याओं का दौर जारी है पिछले कई वर्षों से, उसके बावजूद उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पूरे के पूरे राइट्स रिजर्व हैं उसके पास, कि वो वहाँ पर हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति शासन या उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकती है। और जनता यही जानना चाहती है कि आखिर क्यों आप वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि जो पश्चिमी बंगाल है वो बांग्लादेश का हिस्सा बन जाए? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं या जो रह गए हैं, काफी क्षेत्र तो कब्जा चुके हैं लोग, लेकिन जो बाहुल क्षेत्र हैं उनको भी वहां से खदेड़ दिया जाए और वो दर दर की ठोकरें खाएं और शरणार्थी के रूप में अपना जीवन यापन करें स्वतंत्र देश में, जबकि हमारे भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। तो ये एक यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब भारत की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।